हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है एक और नई वीडियो में अपने। आज अपन स्टडी करने वाला है। आज अपन शानदार टॉपिक पढ़ेंगे एपी, जो अपना अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है क्लास 10 से। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं सर एपी से रिलेटेड। एपी का मतलब क्या होता है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का मतलब क्या होता है सर? फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यही पता होना चाहिए। जब भी कभी भी कोई भी अपना एक्सरसाइज, कोई भी चैप्टर स्टार्ट हो रहा है किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड, तो फर्स्ट ऑफ ऑल टाइटल का पता होना चाहिए कि टाइटल क्या होता है, क्या मीन्स होता है इस चैप्टर का। ठीक है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होती क्या है। ठीक है, और शॉर्ट फॉर्म में हम इसे क्या बोलते हैं सर? एपी चैप्टर बोलते हैं ना, एपी चैप्टर। ठीक है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इसका मीन्स क्या होता है सर एपी का? सीक्वेंस में सीक्वेंस ऑफ लॉज। ठीक है, मतलब कोई भी नंबर्स होंगे। ठीक है, नंबर्स क्या होंगे? नंबर्स आर इन एग्जैक्ट सीक्वेंस। ठीक है, एग्जैक्ट सीक्वेंस में कोई भी नंबर्स चल रहे हैं। ठीक है, मीन्स अपन फॉर एग्जांपल ले लेते हैं, 2 4 6 8 और ये चलते जा रहे हैं। ठीक है, अब देखिए 2 4 6 8 ये नंबर्स हैं अपने पास, सीक्वेंस में है किसी भी। अब इनमें डिफरेंस कितना आ रहा है सर? ठीक है, डिफरेंस की बात पे चलते हैं। डिफरेंस कितना है? 2 और 4 के बीच में डिफरेंस कितना है? 2 का है। 4 और 6 के बीच में कितना है? 2 का है। 6 और 8 के बिटवीन में कितना है? 2 का है। यहाँ पर डी, ठीक है, डिफरेंस को डी से रिप्रेजेंट करेंगे। डी इक्वल्स टू कितना है? डिफरेंस कितने का है? 2 का है। मतलब किसी में भी कोई भी एपी, मतलब कोई भी नंबर्स कोई भी सीरीज में है, उनमें डिफरेंस सेम आ जाए तो उसे अपन क्या बोलेंगे सर? एपी बोलेंगे, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोलेंगे। ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास 3 फॉर्मूला है, वो बताते हैं, फिर अपन कुछ क्वेश्चन स्टडी करेंगे इस चैप्टर से रिलेटेड, इंपॉर्टेंट सारे के सारे। ठीक है, फॉर्मूला बताता हूँ आपको। एपी का मतलब ये सीक्वेंस में हो, एक सीक्वेंस अच्छा हो। ठीक है, और लॉज फॉलो कर रहे हो, कोई ना कोई लॉज होता है वहाँ पर। ठीक है, कॉमन डिफरेंस सेम होना, या कोई भी मतलब किससे भी रिलेटेड कैसा भी आ सकता है। अब ये ले लो 4 16, अब यहाँ डिफरेंस देखते जाओ। 16 और 4 के बीच में डिफरेंस कितने का है? 12 का है। अब यहाँ मैं लिख दूँ 24। ठीक है, अब 16 और 4 के बीच में तो डिफरेंस कितना था? 12 का था। ठीक है, बात आती है 16 और 24 के बीच में, इनके बीच में 8 का डिफरेंस है। यहाँ सर ये लो फॉलो, मतलब एक सीक्वेंस नहीं चल रहा है। ऐसे तो चल रहा है, हाँ ये 2 के टेबल में आ रहे हैं, 4 के टेबल में आ रहे हैं, पर ऐसा कोई डिफरेंस सेम चल रहा है नहीं चल रहा, तो इसे ये एपी को फॉलो नहीं करता है। ठीक है, अब चलते हैं एपी के फॉर्मूलाज देखते हैं कौन कौन से फॉर्मूले हैं, फिर अपन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। मेनली अपन इन 2 फॉर्मूला पर फोकस करेंगे। ठीक है, nth टर्म ऑफ एपी, ये जो नॉर्मल सा अपना फॉर्मूला होता है, an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1d। ठीक है, इस वाले के अकॉर्डिंग देखेंगे। nth टर्म का फॉर्मूला है, फिर आता है सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला कौन सा होता है? Sn इक्वल टू n अपॉन 2a प्लस n माइनस 1d। ठीक है, अब फाइंड करने की चीज़ क्या होती है? n या an, Sn या n। ठीक है, फाइंड करने का यही है, क्योंकि टर्म्स अपन को दे रखी होगी। a का मीन्स क्या होता है? फर्स्ट टर्म है, और d का मीन्स बता ही दिया, कॉमन डिफरेंस होता है। डिफरेंस चल रहा हो किसी भी सीरीज में, वो डिफरेंस हो गया अपना कॉमन डिफरेंस, और a मतलब फर्स्ट टर्म है। यहाँ पर nth टर्म फाइंड करनी हो या an टर्म फाइंड करनी हो, अब ये अपन क्वेश्चंस कैसे आएंगे उसके अकॉर्डिंग देखेंगे कौन सा फॉर्मूला, मतलब क्या फाइंड करना हो सकता है, n या a, Sn या n। ठीक है, ये फॉर्मूला है, देख लीजिए, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। एक और फॉर्मूला है, जब अपन को फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म गिवन हो, उसका फॉर्मूला भी आपको बताता हूँ। अब देखिए ये फॉर्मूला देखिए, इफ a इज फर्स्ट टर्म एंड l इज लास्ट टर्म। ठीक है, मतलब अपने पास l गिवन होगी, लास्ट टर्म गिवन होगी सीरीज की, और a फर्स्ट टर्म गिवन होगी, तो अपने पास n Sn सम ऑफ n टर्म्स या n निकालने का फॉर्मूला क्या होगा? Sn इक्वल्स टू n अपॉन 2 a प्लस l। ठीक है, कोई भी नहीं, n या n Sn कुछ भी पूछ लेगा, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म अपन को यहाँ पर प्लस करनी है, बाद में जो भी रहेगा सॉल्व करने का वो अपन उस टाइप से सॉल्व करेंगे। इसका भी क्वेश्चंस बताएंगे आपको। ठीक है, लास्ट टर्म का फॉर्मूला अगर लास्ट और फर्स्ट टर्म गिवन हो, Sn इक्वल टू n अपॉन 2 a प्लस l। अब चलते हैं क्वेश्चंस देखते हैं, इंपॉर्टेंट इन फॉर्मूला से रिलेटेड। फर्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, फाइंड 11th टर्म ऑफ एपी। एपी गिवन है 2 7 12। ठीक है, ये अपने पास एपी गिवन है, हमें 11th टर्म फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब देखिए एपी तो गिवन है अपने पास, तो सीधी सी बात है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें जो जो चीज़ें गिवन है वो अपन को रिटर्न करनी चाहिए। क्वेश्चन करने का, आंसर निकालने का तरीका क्या होता है? यही होता है।
ए कितना गिवन है अपने पास, ए मतलब फर्स्ट टर्म, मतलब कितनी है 2 है। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज़ का। और डिफरेंस कितना गिवन है, डिफरेंस निकालने का फॉर्मूला नहीं पता है तो a2 माइनस a1 करो। ठीक है, तो a2 माइनस a1 का मतलब a2 सेकेंड टर्म ये है और 1 ये है, तो 7 माइनस 2 करके देखो, 7 माइनस 2 करोगे तो आपके पास डिफरेंस कितना आएगा, 5 आएगा। ठीक है, अब बात आती है 11th टर्म की। तो अब इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें ए एन गिवन है या एन गिवन है। यहाँ पर ए एन नहीं गिवन है, एन गिवन है सर, क्योंकि nth टर्म बोला है ना, तो एन गिवन है। एन कितना गिवन है, 11 गिवन है, और अपन को फाइंड क्या करना है, ए एन की वैल्यू फाइंड करनी है अपन को। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 और ये डी। ठीक है, ए निकालना है अपन को, सीधी सी बात है। तो ए एन इक्वल टू ए कितना गिवन था 2 पुटअप करते जाओ वैल्यू। एन कितना गिवन है, nth टर्म कितनी है 11 माइनस 1, बाद में डिफरेंस को इससे मल्टीप्लाई करना है, डिफरेंस गिवन था 5। ठीक है, अब ए एन अपना कितना आ जाएगा, ए एन इक्वल टू 2 प्लस 11 माइनस 1 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, और 10 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास कितना आएगा 50 आएगा। यहाँ 50 लिख दो। अब सिंपली आंसर आ गया, ए एन की वैल्यू आ गई है 550 प्लस 2 कितना आ गया 52 आ गया। तो ए एन कितना आ गया अपना, ए एन इक्वल टू 52, ये अपना आंसर है, ये अपनी 11th टर्म ऑफ ए पी। ठीक है, यही पूछा है 11th टर्म कौन सी होगी 52 होगी। ठीक है, इस टाइप से सोल्व करना है हमें ए पी के क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, विच टर्म ऑफ ए पी 5 2 माइनस 1 इज माइनस 22। ठीक है, यहाँ पर nth टर्म लिखा हुआ नहीं है, इस टाइप से लिखा हुआ है 22th। ठीक है, 22nd ऐसा कुछ लिखा हुआ नहीं है अपने पास। ठीक है, तो -22 इसका मतलब अपन को ये -22 गिवन है, ये क्या गिवन है अपने पास, ए एन गिवन है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वही करेंगे जो अपने पास गिवन चीज़ें हैं उनको रिटर्न करना होता है। ए इक्वल्स टू गिवन है 5, फर्स्ट टर्म यही है 5। बात आती है डिफरेंस की, डिफरेंस कितना गिवन है, डिफरेंस को निकाल लो, सेकेंड टर्म कितनी है 2 है। ठीक है, माइनस कर दो 1 टर्म से, 2 माइनस 5, तो अपने पास डिफरेंस कितना आएगा, माइनस का 3 आएगा, बड़ा डिजिट ये इसके साथ साथ। डिफरेंस माइनस में भी आ सकता है, प्लस में भी आ सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। a2 माइनस a1 करके देख लो, जिसमें आएगा वही डिफरेंस है, -3 का डिफरेंस आ गया। और गिवन क्या है, ए एन गिवन है कितना -22। ठीक है, क्या निकालना है, nth टर्म निकालनी है, तभी पूछा विच टर्म। फॉर्मूला वही रहेगा, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। ठीक है, एन गिवन है कितना -22 इक्वल टू ए गिवन कितना 5 प्लस n माइनस 1 और डिफरेंस कितना है -3 है। ठीक है, अब डिफरेंस को पहले क्या करना, सॉल्व करना क्या है, -3 को इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करना है। तो अपने पास कितना आ जाएगा, -22 एज इट इज इक्वल टू 5 प्लस, और यहाँ पर क्या रिमेनिंग रहेगा, -3 इंटू एन कितना हो जाएगा, -3n हो जाएगा। तो यहाँ आप लिखोगे -3n ब्रैकेट बंद, और बाद में -3 इंटू -1, माइनस माइनस तो प्लस, और यहाँ 3 आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद में क्या हो जाएगा मेरे पास, -22 इक्वल टू 5 प्लस 3, यहाँ पर दोनों यही क्या है सर, वे कॉन्स्टेंट से, 5 प्लस 3 कितना हो जाएगा, तो यहाँ आप रिटर्न कर सकते हो 8, और प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ होगा -3n। अब देखिए यहाँ कॉन्स्टेंट है 8, यहाँ भी -22 है, तो 8 यहाँ पर हो जाएगा, 8 कौन सी साइड चला जाएगा, LHS की तरफ चला जाएगा। ठीक है, तो 8 को आप सेंड कर दो, भेज दो किसकी तरफ, LHS की तरफ। -22 के पास प्लस का 8 जाएगा तो कितना हो जाएगा, -22 के पास प्लस का 8 गया तो माइनस का 8, इक्वल टू में क्या बचेगा। ठीक है, RHS की तरफ माइनस का 3 है, तो यह आप यहाँ लिख दो। अब कितना, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, पर आंसर माइनस में आएगा। ठीक है, तो आप लिख सकते हो -3n, ये वाला इधर मैंने लिख दिया है -3n, और यहाँ पर 22 प्लस 8 30 माइनस का 30, और यहाँ से आपके पास n की वैल्यू आएगी 30 -30 डिवाइड बाय -3, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, प्लस हो जाएंगे, और n की वैल्यू सिंपली आपके पास 10 आ जाएगी। ठीक है, ये ऐसे सोल्व करना है क्वेश्चन। अब देखिए SN सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला था, उससे रिलेटेड क्वेश्चन है अपने पास। फाइंड द सम ऑफ AP 1 3 5 7 अप टू 12 टर्म्स। ठीक है, अप टू 12 टर्म्स पूछा है, तो ये 12 क्या है, n गिवन है, ना कि SN। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल लिख लीजिए क्या क्या गिवन है वो चीज़ें अपने पास। क्या क्या गिवन है सर, फर्स्ट टर्म कितनी है 1 है। ठीक है, डिफरेंस कितने का चल रहा है इनके बिटवीन में, 2 का चल रहा है। ठीक है, अगर नहीं पता है तो आप निकाल सकते हो। डिफरेंस कैसे निकालेंगे, A2 माइनस A1।
मतलब 3 माइनस 1 या 3 माइनस ए 2, 5 माइनस 3 या 7 माइनस 5, ठीक है। तो 3 माइनस 1 2 का डिफरेंस है और अपने पास गिवन है n इक्वल टू 12, ठीक है। और एस एन का फॉर्मूला क्या होता है, एस एन इक्वल टू एन अपॉन में 2 ब्रैकेट में 2a, यहाँ से देखो n का nth टर्म वाले का फॉर्मूला स्टार्ट हो जाता है n माइनस 1 और ये d, ठीक है। पुटअप कर दीजिए वैल्यू एस एन, या यहाँ पर एस 12 भी लिख सकते हो आप, एस एन लिख लो, n अपॉन 2 मतलब 12 अपॉन में 2 मल्टीप्लाई ए, और 2 मल्टीप्लाई ए मतलब ए कितना गिवन है, 1 गिवन है, प्लस n माइनस 1 मतलब 12 माइनस 1 मल्टीप्लाई डी, डिफरेंस कितना है 2 का है, ठीक है। सॉल्व करते जाओ, एस एन अपने पास कितना आ जाएगा, 12 अपॉन में 2 मतलब डिवाइड कर दो 6 हो गया, ब्रैकेट में क्या क्या रिमेनिंग रहेगा, 2 इंटू 1 2 हो जाएगा यहाँ पर। अब देखिए प्लस का साइन लगा दो, 12 माइनस 1 11, और 11 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास कितना आएगा, 22 आएगा, ठीक है। अब सिंपली बस मल्टीप्लाई करना, सोल्व करना, ठीक है। 2 प्लस 22 24, ठीक है। 6 मल्टीप्लाई 24 आ गया, ठीक है। और एस एन यहाँ से अपने पास कितना आ जाएगा, एस एन इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई 24 करेंगे अपन तो अपने पास कितना आ जाएगा, 6 इंटू 4 हाउ मच, 6 इंटू 4 4 एंड 6 इंटू 12 144, ठीक है। ये अपने पास आंसर आ चुका है, एस एन इक्वल टू 144। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8, ठीक है। फर्स्ट 15 मल्टीपल्स का सम बताना है, ठीक है। फर्स्ट 15 मल्टीपल्स किसके, 8 के, ओके। अब इसमें फॉर्मूला काम आने वाला है, अपने वो लास्ट टर्म वाला फॉर्मूला था वो अपने यहाँ पर काम आएगा, कैसे, क्योंकि देखिए सर स्टार्ट करते हैं, अपने पास देखिए डिफरेंस तो कितने का रहेगा, डिफरेंस का कोई मीन्स नहीं है, क्योंकि यहाँ पर क्या लगेगा, एस एन इक्वल टू फॉर्मूला आपको जहाँ तक याद होगा n अपॉन 2, तो ब्रैकेट में क्या है a प्लस एल, ठीक है। जिसमें अपने पास फर्स्ट टर्म तो होती है, फर्स्ट टर्म तो अपन को पता ही है कितनी हो जाएगी, फर्स्ट टर्म 8 के मल्टीपल से तो 8 ही होगी फर्स्ट टर्म, तो बाद में लास्ट टर्म की बात आती है, लास्ट टर्म कितनी हो जाएगी अपने पास, 15 इंटू 8 कर दो, लास्ट टर्म 15 इंटू 8 करेंगे तो अपने पास कितनी हो जाएगी, 120 हो जाएगी। और n की वैल्यू अपने पास पता ही है, n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 15 मल्टीपल्स पूछा है ना, सम ऑफ 15 मल्टीपल्स, तो ये n की वैल्यू ये हो गई। अब देखिए सॉल्व करने का आसान तरीका, आसान क्या है, इजीली निकाल लोगे, n अपॉन 2 मतलब 15 अपॉन में 2 a प्लस एल मतलब 8 प्लस 120, 8 प्लस 120 करना है अपन को, और सिंपली आंसर आ जाएगा। ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे ना, जैसे सम ऑफ ओड नंबर्स, सम ऑफ मल्टीपल्स ऑफ किसी के भी नंबर्स के, ठीक है, कितना ओड नंबर्स हैं इनके बिटवीन में, इस यहाँ अपने पास ये लास्ट टर्म वाला फॉर्मूला आएगा, फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म वाला, एस एन इक्वल्स टू एन अपॉन टू ए प्लस एल, 15 अपॉन में 2, और यहाँ पर अपने पास हो गया ब्रैकेट मीन्स मल्टीप्लाई 8 प्लस 120 अपने पास हो गया 128, 2 से ये कैंसिल आउट हो रहा है, कितने टाइम्स हो रहा है, 64 टाइम्स, ठीक है, इक्वल टू 15 इंटू 64 करोगे तो अपने पास आंसर क्या जाएगा, 960, ठीक है। ये सम ऑफ 15 मल्टीपल्स हो गए किसके, 8 के, मतलब 8 16 28 की टेबल है ना, 15 तक जितने भी नंबर्स आएंगे उनको ऐड करोगे तो अपने पास इतना आएगा। इसलिए ये फॉर्मूलेज होते हैं कि ऐड करते करते कब तक निकालोगे, इसलिए अपन ये फॉर्मूलेज यूज़ करते हैं, इसलिए एपी अपने पास है ही, और एपी से बहुत से क्वेश्चंस इजीली सॉल्व हो जाते हैं अपने पास।